तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो अलजेब्रा का होता है वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू टू लाइक 6 आ गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पे वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है बिकॉज वेक्टर्स जो हैं वो नंबर्स नहीं है। वेक्टर में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, उसकी लेंथ भी है। तो वेक्टर नॉर्मल नंबर नहीं है, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करके कुछ आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अलावा दो वेक्टर्स को डिवाइड करना इररेलेवेंट है। कहीं पे भी किसी इस तरह का ऑप्शन अगर दिखता है तो उसको तुरंत पहले ही कट कर दो। दो वेक्टर्स का डिवीजन डिफाइंड नहीं है, और इवन देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड नहीं है। अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। तो पहला पार्ट है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दैट इज ए डॉट बी। ए डॉट बी ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दैट इज कमिंग टू बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा is angle between a vector, theta is angle between a vector and b vector। थीटा जो है वो एंगल हो गया a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का। a वेक्टर इज दिस, b वेक्टर इज दिस, थीटा उसके बीच का एंगल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जो थीटा है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थीटा क्या होता है, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करा जाता है स्लोप निकालने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही होता है, लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करें। यहाँ पे हम मेजर क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनो थीटा के बारे में। थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान से देखना, सपोज कर लो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल देखना है, तो इनके बीच का एंगल ये नहीं होगा, ये एंगल इनके बीच का नहीं होगा, इनके बीच का एंगल ये आएगा। दिस इज थीटा, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये एंगल आएगा, ये कितना बचेगा, 2 पाई माइनस थीटा। ये नहीं लेना है, हमेशा क्या लेना है, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो थीटा हमेशा यहाँ पे लाई करेगा 0 से पाई के बीच में। थीटा लाई करेगा 0 से पाई के बीच में। थीटा अगर 0 है तो दोनों वेक्टर ओवरलैप कर जाएंगे। लेट्स से ए ये है, ठीक है, बी इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। लेंथ वाइज सेम नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज वो सेम होगा, पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। थीटा अगर 0 है, थीटा अगर पाई है तो ये वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाएंगे। ए वेक्टर ये हो गया एंड बी वेक्टर इसके पीछे हो गया। सॉरी, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल हो गया पाई। ओके, दिस इज पाई। अब बात करते हैं आगे की। तो थीटा लाई करेगा 0 से पाई के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कभी नहीं होता है। इट मींस थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज सीख गए। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, एंड थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा लाई करता है 0 से पाई के बीच में,
और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे जो लोगों को डाउट रहता है जिसमें, थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर सिचुएशन ये आ रही है, ये वाली सिचुएशन, तो एंगल ये नहीं लिया जाएगा, उसके बीच का जो छोटा एंगल है वो लेंगे। ठीक है, तो ये ए डॉट बी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो कि स्केलर आता है। स्केलर क्यों आता है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज मॉड ए भी मैग्नीट्यूड है, नंबर है, मॉड बी भी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा भी नंबर है, तो ओवरऑल ये एक नंबर आ जाएगा। एंड नंबर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। फाइनली इससे क्या मिल रहा है, हमें स्केलर मिल रहा है। ओके, सो नाउ अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ए डॉट बी। ए डॉट बी होता क्या है, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए भी रियल होगा और इवन मॉड ए पॉजिटिव नंबर होगा, मॉड बी भी पॉजिटिव नंबर होगा। कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो ओवरऑल ये सारे फाइनाइट नंबर ही आएंगे, रियल नंबर ही आएंगे, कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकता। रियल नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करेगा कि कॉस थीटा कैसे वैल्यू ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है कि नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो ए डॉट बी हमेशा रियल नंबर आएगा, और वैसे भी वेक्टर में एवरीथिंग इज रियल, कुछ भी प्लस माइनस इनफिनिटी नहीं होता है और कुछ भी इमेजिनरी नहीं होता है। अब इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है ए डॉट बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। कैसे, ए डॉट बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एंड एज वी नो कॉस थीटा लाई करता है 1 से -1 के बीच में, 1 से -1 के बीच में। और अगर कॉस थीटा 1 से -1 के बीच में है, लेट्स से हाफ, तो ये हो जाता है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू छोटी हो जाती है। तो कॉस थीटा अगर हम यहां से हटा दें, जो कि बेसिकली फ्रैक्शन है एक्सेप्ट 1 एंड -1, तो ए डॉट बी की जो वैल्यू आ रही है मॉड ए मॉड बी, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू छोटी हो जाती है। और इक्वलिटी क्यों आ रही है, इक्वलिटी तब आ रही है जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। लाइक लेट्स से कॉस 0 1 होता है, अगर पैरेलल वेक्टर है तो ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी के बराबर आ जाएगा, कॉस 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहां से प्रॉपर्टी देखी, ए डॉट बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट है, एक्यूट मतलब क्या होता है, 0 से 90 डिग्री। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दो वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट की बात करी जाए, थीटा इज एक्यूट, तो सिर्फ और सिर्फ हमें डॉट प्रोडक्ट याद आना चाहिए। अगर थीटा एक्यूट है 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा पॉजिटिव आता है। तो ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए तो पॉजिटिव है ही, मॉड बी भी पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव है। तो कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, और क्या आना चाहिए कि ए डॉट बी को हम पॉजिटिव कर दें, ए डॉट बी को क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ए और बी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ये थीटा एंगल है जो कि ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस का मतलब पाई से π/2, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसा है, नेगेटिव है,
कॉस थीटा नेगेटिव है, मॉड ए पॉजिटिव है, मॉड बी पॉजिटिव है, तो पूरी चीज कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो कभी भी अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन लगती है, ए डॉट बी को क्या कर दो? नेगेटिव कर दो। ए डॉट बी निकालते कैसे हैं वो भी बाद में बात करेंगे। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो वेक्टर, ऑब्वियसली कोई अगर जीरो वेक्टर है और उसका किसी नॉन जीरो वेक्टर से डॉट लोगे तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? जीरो। तो दिस इज फाइनली जीरो। सिंपल बात है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका ज्योमेट्रिकल रेलिवेंस इंटरप्रिटेशन देखते हैं। बहुत ध्यान से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ए डॉट बी, वी नो ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। सपोज कर लो ए ये है, दिस इज बी, ये बी वेक्टर है, ओ ए ओ बी, ठीक है। हम यहां से बी से ओ ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, बी से ओ ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। लेट से ये पॉइंट आ गया पी, ये पॉइंट क्या आ गया? पी। ओ बी लेंथ कितनी हो जाएगी? ओ बी लेंथ हो जाएगी मॉड बी, ओ बी लेंथ हो जाएगी मॉड बी, दिस इज मॉड बी। वेक्टर बी है, लेंथ इसकी मॉड बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो वी शुड नो ओपी लेंथ क्या हो जाती है? मॉड बी कॉस थीटा, और पीबी लेंथ क्या हो जाती है? मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी साइन थीटा। अब यहां पे देखो, यहां पे हम ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चला, ये जो है मॉड बी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू ओपी। ये किसके इक्वल है? ओपी के इक्वल है। अब ओपी को क्या बोला जाता है? ध्यान से देखना, ओपी, ओपी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, प्रोजेक्शन मतलब होता है शैडो। ए वेक्टर ये दे रखा है तुम्हें, दिस इज बी वेक्टर, ओ ए ओ बी, ठीक है। इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, दिस इज थीटा। अगर तुम ऊपर से यहां पे लाइट सोर्सेज लगा दो, लाइट ऊपर से अगर गिर रही है तो बी की शैडो मतलब बी की परछाई जो मिलेगी तुम्हें ए पे, वो ये लेंथ मिलेगी, दैट इज ओपी, ठीक है। तो ओपी इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन मतलब शैडो, शैडो ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, जो कि आ क्या रहा है? जो कि आ रहा है मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, मॉड बी कॉस थीटा निकालेंगे कैसे? ध्यान से देखो, मॉड बी कॉस थीटा इतनी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए डॉट बी को डिवाइड कर दो किससे? मॉड ए से। ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए, ठीक है। सो नाउ, तो ये बी का प्रोजेक्शन ए पे हो गया। अब हम बात करें प्रोजेक्शन ऑफ ए
ऑन बी पे। सपोज कर लो बी ये वेक्टर है, ए ये वेक्टर है, ठीक है। उनके बीच का एंगल ऑब्वियसली थीटा ही होगा। अगर ये लेंथ इस ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, कैपिटल ए से ओ बी पे, इसको क्यू मान लें, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या आ जाएगा, ओ क्यू, दैट इज ओ क्यू। क्लियर है? एंड ओ क्यू इस केस में आ जाएगा मॉड ए कॉस थीटा। ओ क्यू क्या आ जाएगा, मॉड ए कॉस थीटा। और अगर तुम्हें मॉड ए कॉस थीटा निकालना है तो दैट विल बी ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो इसको याद कर लो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है तो ए डॉट बी को मॉड बी से डिवाइड कर देते हैं। इसको ऐसे याद रखेंगे, प्रोजेक्शन मतलब शैडो। लाइक तुम भी अगर चलते हो रोड पे तो तुम्हारी शैडो मिलती है, और जिस रोड पे शैडो मिलती है उसकी लंबाई, उसकी लेंथ मैटर नहीं करती। इस वजह से जिस जिस वेक्टर पे तुम शैडो निकाल रहे हो वो गायब हो जाता है वहां से। देख लो ध्यान से, मॉड बी से डिवाइड कर दिया तो सिर्फ पिक्चर में आ क्या रहा है, तुम्हारी लेंथ और जिस एंगल से तुम्हारे ऊपर लाइट पड़ रही है वो आ रही है, ठीक है। बी का शैडो ए पे निकाला तो बी की लेंथ और एंगल बिटवीन देम तो हमने किससे डिवाइड कर दिया, ए की लेंथ से, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, जितनी भी डिस्टेंसेस निकाली जाती है इन केस ऑफ वेक्टर, जितनी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकालनी होती हैं, फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट मतलब हो जाता है पोजीशन वेक्टर, टू अ लाइन, लाइन एक वेक्टर इक्वेशन आगे पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन भी होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो इसकी बात अभी हमने करी है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, और कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। एक पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमें वेक्टर के केस में एक लाइन से निकालनी है तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला ही यूज करते हैं। अब यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ए पे बी का प्रोजेक्शन निकालें, क्या आएगा, मॉड बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, क्या आ रहा है, मॉड बी कॉस थीटा। मॉड बी कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हो, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, ठीक है। सिमिलरली लैम्डा ए पे, लैम्डा ए क्या होगा, एनी वेक्टर पैरेलल टू ए इज सेम एज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन लैम्डा ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन लैम्डा ए वेक्टर। यहां से भी लेंथ कितनी आएगी, मॉड बी कॉस थीटा ही आएगी, मतलब ए की लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। अभी भी ये क्या आ जाएगा, लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड लैम्डा ए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे जाके इसकी रेलेवेंस समझ में आएगी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी या ए, कुछ भी हो सकता है, वेक्टर बी ऑन ए वेक्टर इज सेम एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन एनी वेक्टर पैरेलल टू ए, ठीक है। ये आगे लास्ट में हम लोग
वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे तो ये सब कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो पहला कंसेप्ट ये है जो मतलब यूज होना ही होना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस वेक्टर चैप्टर में जब भी निकाली जाएंगी तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज होता ही होता है। तो ये खास यूज है डॉट प्रोडक्ट का। अब इसके बाद जब कभी भी दो एंगल के बीच, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है, तो ए डॉट बी तो हम लोग सीख ही गए, तो यहां से कॉस थीटा आ जाता है। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होगा तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही यूज करो। कॉस थीटा इज दिस ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो यहां पे तुम्हें दिख रहा है कॉस थीटा क्या आ रहा है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, अभी इस बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। सपोज कर लो ए एक वेक्टर दे रखा है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। बी एक वेक्टर दे रखा है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो जब हम यहां पे a डॉट b निकालते हैं तो सिंपली आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a1 b1, जे कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे a2 b2, के कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे a3 b3। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना बड़ा आसान है, आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो एंड के कैप के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डॉट बी आ जाएगा। तो देखो सिमिलरली अगर यहाँ पे ए आई कैप a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप दे रखा है, बी क्या दे रखा है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप दे रखा है, और कॉस थीटा हमें बताना है। तो कॉस थीटा पहले तो ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी लिख दोगे, फिर क्या करोगे मॉड ए। मॉड ए क्या आता है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। मॉड बी क्या आएगा, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये a डॉट बी आ गया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब ये प्रॉपर्टीज हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये याद रखनी है, ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर ए डॉट बी प्लस सी है तो इसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। ठीक है, डॉट अगर बाद में लगा हुआ है बी प्लस सी डॉट ए तो इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ए को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बी के साथ और सी के साथ, तो बी डॉट ए सी डॉट ए हो गया। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे अभी देखा हम लोगों ने डिस्टेंसेस सारी निकाली जाती हैं किससे, प्रोजेक्शन फॉर्मूले से। दूसरा एंगल जब भी निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तीसरा अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर्स क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट के अलावा दिमाग में कुछ आना ही नहीं चाहिए, ए डॉट बी जीरो कर दोगे, बिकॉज अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90, एंड एज वी नो cos 90 इज जीरो। तो इस केस में ए डॉट बी क्या हो जाएगा जीरो। तो कभी भी अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो पहला थॉट दिमाग में आना चाहिए कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दें। ठीक है, अब देखो आई जे केस तो फैमिलियर हैं ही हम लोग, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई सब जीरो आता है, और आई डॉट जे को हम जे डॉट आई लिख सकते हैं, जे डॉट के को के डॉट जे ले सकते हैं, आई डॉट के को के डॉट
के डॉट आई को आई डॉट के लिख सकते हैं, तो इनका म्यूचुअल जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आता है। आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। और ये कम्यूटेटिव होता है तो इसको जे डॉट आई लिख सकते हो, इसको के डॉट जे लिख सकते हो, इसको आई डॉट के लिख सकते हो, दैट इज 0। सिंपल। तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ए डॉट ए। वेक्टर का डॉट इटसेल्फ वेक्टर से लिया जाए, इस ये बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो दैट इज मॉड ए। मॉड ए और ए के बीच के एंगल क्या हो जाएगा, कॉस 0। कॉस 0 होता है 1, तो ये मॉड ए तो दिस इज मॉड ए का स्क्वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसका बहुत ज्यादा यूज है क्वेश्चंस में। कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसके बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब उसका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दे रखा है, तब तो मैग्नीट्यूड निकाल ही सकते हो। लेकिन लाइक सपोज कर लो हमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है और ना ए पता है ना बी पता है, तो पहले हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। अभी आगे इसका एप्लीकेशन है। और मॉडे स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए, मतलब वेक्टर का डॉट तुम वेक्टर से ही ले लो। तो ये देखोगे आगे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इसका रेलिवेंस समझ में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि मॉडाई क्या आता है, 1 आता है। मॉडाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। मॉड जे क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1। मॉड के क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 आता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट के केस में, ठीक है। नेक्स्ट ये देख सकते हो तुम लोग, अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं स्केलर को, या उस स्केलर को हम m के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के साथ स्केलर्स हैं एम ए एन बी, तो एम एन बाहर निकाल लिया, एम एन को इंडिविजुअली ए से मल्टीप्लाई कर लिया या एम एन को इंडिविजुअली बी से मल्टीप्लाई कर लिया। ए डॉट माइनस बी है तो माइनस साइन तुम बाहर निकाल सकते हो, वो माइनस तुम बी ए को भी दे सकते हो, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दोनों के साथ माइनस साइन इन्वॉल्व है तो माइनस माइनस बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस साइन बन जाएगा। नाउ अब देखो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये सब इस पे बेस काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। लाइक मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें बताना है, तो अभी जस्ट हमने बात करी थी इसकी। मॉड ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, दैट इज ए डॉट ए, देन बी डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी का डॉट ए से ले लो, बी डॉट ए। और ये सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए। और ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट ए को क्या लिख सकते हो, मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी को क्या लिख सकते हो, मॉड बी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 2a डॉट बी, दैट इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये सब रिजल्ट्स याद होने चाहिए, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं सारे कंसेप्ट। तो समथिंग ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा फॉर्मूला बन गया, लेकिन लास्ट में ये 2ab नहीं है, ये 2a डॉट बी है, ठीक है। सो नाउ अब हम बात करते हैं a माइनस बी के मॉड के होल स्क्वायर की। तो फिर से देखो, a माइनस बी के मॉड का होल स्क्वायर इज a माइनस बी डॉट a माइनस बी, क्या आएगा, a डॉट a कर लेते हैं, a डॉट a मॉड a स्क्वायर आ जाएगा,
अब देखो माइनस बी डॉट माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर। अब ए डॉट बी, माइनस साइन है तो माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस बी डॉट ए, माइनस बी डॉट ए, और ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है तो दिस इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर होता है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टू ए डॉट बी, सिंपल। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लो, ये भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की तरीके से है, लेकिन लास्ट में माइनस टू ए बी नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, टू ए डॉट बी आ रहा है। नेक्स्ट इसको देखो, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का डॉट ए से ले लो, ए डॉट ए, बी का डॉट माइनस बी से ले लो, माइनस बी डॉट बी, फिर ए का डॉट माइनस बी से ले लो, माइनस ए डॉट बी, फिर बी का डॉट ए से ले लो, प्लस बी डॉट ए। तो ए डॉट ए क्या हो गया, मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी क्या हो गया, माइनस मॉड बी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि बी डॉट ए क्या होता है, ए डॉट बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज फाइनली ए प्लस बी इंटू डॉट ए माइनस बी वेक्टर इज मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। अच्छा, इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, तो ए माइनस बी पहले लिख दो, डॉट ए प्लस बी बाद में लिख दो। ठीक है, तो आगे भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वहां पे इसका यूज काफी है, इन चीजों का याद होगा तो बेटर रहेगा। अब रिजल्ट क्या है, ए प्लस बी का मॉड मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर है। तो इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं, दोनों का स्क्वायर कर लो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम लोग। इसका आगे चल के इसको ग्राफिकली भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, अभी फिलहाल मैथमेटिकली कर रहे हैं। ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर दैट इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, दैट इज टू ए डॉट बी। यहां पे क्या आएगा, ये तो सीधे सीधे नंबर है, क्योंकि ये भी नंबर है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, नंबर, तो वहां तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग ही जाएगा, प्लस टू मॉड ए मॉड बी। ठीक है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी को तुम क्या लिखोगे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी कैंसिल कर दो, क्योंकि वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो कॉस थीटा वन आ जाएगा। थीटा वन आने का मतलब थीटा जीरो है, थीटा जीरो आने का मतलब ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। तो इस तरह के जितने रिजल्ट्स याद रहेंगे उतना ही स्पीड बढ़ेगी, तो इसको याद कर लो, नोट कर लो। मॉड ए प्लस बी, अगर मॉड ए प्लस मॉड बी है तो ए और बी पैरेलल होते हैं, ए एंड बी वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये दे रखा है ई रिजल्ट, तो ठीक है, इसमें ऑलरेडी स्क्वायर कर रखा है, तो इसका स्क्वायर तुम लिख ही दो, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। तो ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ क्या जाएगा, टू ए डॉट बी इज जीरो, टू ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ए डॉट बी जीरो का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। तो ये रिजल्ट भी अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के अगर मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। नाउ
नेक्स्ट, वैसे अगर देखा जाए इसमें स्क्वायरिंग करके तो कर ही लोगे, ठीक है, ये चीज तो कर लोगे। यहां पे एक और बात करते हैं, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दूसरी बात कर रहे हैं स्क्वायरिंग करके, आई थिंक तुम लोग अब कर लोगे इसको। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इससे हम यहां बना रहे हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ए प्लस बी आता है, ये बात पहले भी कर चुके हैं हम लोग। दिस डायगोनल इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी फोर्स, दैट इज ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये पैरेललोग्राम का एक डायगोनल हो गया। और पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल हो जाएगा बी माइनस ए। अगर डायरेक्शन ये लेते हो तो दिस इज बी माइनस ए, और डायरेक्शन अगर ये ले लो तो दिस इज ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी। तो याद रखना, आगे काम आएगा ये। ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर आर द वेक्टर्स अलोंग डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, और उनकी लेंथ अगर बराबर है तो पैरेललोग्राम नहीं होगा, रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल में साइड्स कैसी होती हैं, 90 डिग्री पे होती, ठीक है। और आई थिंक इसका स्क्वायर करके तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे। स्क्वायर करोगे तो इधर 4a डॉट बी 0 आ जाएगा, इसका मतलब a डॉट बी 0 है, इट मीन्स a और b परपेंडिकुलर है। इसके अलावा यहाँ पे एक ये रिजल्ट भी काफी यूज होता है, मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसको भी याद कर लो, काफी क्वेश्चंस बने हैं इस पे। इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, फॉर्मूले लगभग एलजेब्रा के फॉर्मूले जैसे ही हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आता है, इसका डॉट प्रोडक्ट से भी तुम निकाल सकते हो, डायरेक्टली याद भी कर लो। a स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता था, यहां पे हो जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है, सिंपल। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए। इसके अलावा ये बात तो हम लोग कर ही चुके हैं, ए वेक्टर अगर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है, बी वेक्टर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप है, तो a डॉट बी क्या आएगा, a डॉट बी आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है। मॉड ए स्क्वायर तो पता ही है, मैग्नीट्यूड तुम निकाल सकते हो, क्लियर है यहाँ तक बात। तो अब बेसिकली यहाँ पे तीन तरह के यूज ज्यादा हुए। पहला तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, पहला यूज, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स अगर एक्यूट है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कर दो, और कोई एप्लीकेशन होता ही नहीं है वेक्टर में। थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो ए डॉट बी नेगेटिव कर दो, और कोई एप्लीकेशन नहीं है पूरे वेक्टर में। तीसरा प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसके बारे में बताया था, जितनी भी डिस्टेंसेस, अभी आगे फर्दर बढ़ेंगे तो जितनी भी डिस्टेंसेस निकाली जाती हैं सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन फॉर्मूले से निकाली जाती हैं। और चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉड ए स्क्वायर जो आता है ए डॉट ए आता है, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट की समरी हो गई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो लास्ट ईयर्स में डिफरेंट एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं।